नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन। इस वीडियो का विषय है उपवास या फास्टिंग। देखिए, उपवास का बहुत ज़्यादा धार्मिक महत्व भी है और आजकल लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग को भी अपना रहे हैं, फिर चाहे वो वेट लॉस के लिए हो या फिर बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए। लेकिन उनके मन में भी काफ़ी सारे सवाल है कि जो भी कर रहे हैं, जो उपवास कर रहे हैं, तो क्या वो सही है? सच में उनको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे या फिर कोई नुकसान हो सकता है? इसे कितने दिनों तक करना है, किसने करना है? तो इस तरह से काफ़ी सवाल उनके मन में है। तो आज के इस वीडियो में हम इस उपवास को आयुर्वेद के दृष्टिकोण से जानते हैं। ये देखते हैं कि आयुर्वेद की संहिताओं में इसके बारे में क्या बताया है। आयुर्वेद में इसे लंघन चिकित्सा बताया है। आपने सुना होगा कि लंघनम परमौषधम, यानी लंघन ये सर्वश्रेष्ठ औषधि है। लेकिन सिर्फ इतना सुन के अगर आपने ये फास्टिंग शुरू कर दिया तो ये भी सही नहीं है, क्योंकि ये किसके लिए करना है, कितने दिनों तक करना है, इसकी पूरी जानकारी आपको होना ज़रूरी है। नहीं तो इसका फ़ायदा मिलने की जगह आपको इसका नुकसान ही हो सकता है। तो आयुर्वेद के अनुसार इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए। आयुर्वेद में चिकित्सा के यानी ट्रीटमेंट के अलग अलग प्रकार बताए हैं। तो आचार्य चरक ने चरक संहिता सूत्र स्थान का जो 22वां अध्याय है उसमें चिकित्सा के 6 प्रकार बताए हैं। तो इन 6 प्रकारों में लंघन, ब्रूहन, रुक्षन, स्नेहन, स्वेदन और स्तंभन, ये 6 प्रकार बताए हैं। तो इसमें ही लंघन की व्याख्या करते हुए वो कहते हैं, यत् किंचित लाघवकरम देहे तत् लंघनम स्मृतम, यानी जो शरीर में हल्कापन या लघुता उत्पन्न करे तो वो लंघन है। इस लंघन चिकित्सा के फिर से 10 प्रकार उन्होंने बताए हैं। तो इन 10 प्रकारों में से एक है उपवास, यानी उपवास को छोड़ के भी लंघन के अंतर्गत आने वाले और भी 9 प्रकार है। तो ये जब लंघन चिकित्सा दी जाती है तो उस व्यक्ति के शारीरिक बल के हिसाब से इन 10 प्रकारों में से कौन सी चिकित्सा उसे देनी है, इसकी निश्चिति की जाती है। जैसे अगर उस व्यक्ति का बल अच्छा है तो जो शोधन चिकित्सा है आयुर्वेद की, यानी पंचकर्म चिकित्सा है, तो वो इस्तेमाल की जाती है। या फिर मध्यम बल जिसका है उसके लिए व्यायाम वगैरह का वहाँ पे वो इस्तेमाल किया जाता है। या फिर जो अल्प बल वाले व्यक्ति है तो उनके लिए उपवास का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखते हैं कि आयुर्वेद के अनुसार उपवास कब करना चाहिए, यानी किन किन अवस्थाओं में आप उपवास कर सकते हैं। तो इसका वर्णन चरक ऋषि ने चरक संहिता के 28वें अध्याय में बताया है। तो उन्होंने रस प्रदोष व्याधि, यानी देखिए आयुर्वेद में सप्त धातु बताए हैं, जैसे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। तो इसमें से जो सबसे पहला धातु है यानी रस धातु, ये रस धातु जब विकृत हो जाता है तो उसके कारण होने वाली जो भी कुछ बीमारियां है या जो भी कुछ लक्षण दिखाई देते हैं तो उस अवस्था में उपवास चिकित्सा बताई हुई है। तो इसमें जैसे अरुचि यानी खाना खाने का मन न होना, यानी या अश्रद्धा यानी खाते समय मन ना रहना या बिना मन के ही वो खाना अगर कोई खाता है तो उस तरह की अवस्था है। या फिर मुंह का स्वाद ही ना आना, या शरीर में बहुत ज़्यादा भारीपन लगना, शरीर में कहीं पे दर्द होना, या फिर जैसे नया ज्वर है, किसी को अभी अभी बुखार आया है तो उस अवस्था में, या फिर जैसे शरीर के जो सूक्ष्म चैनल है जिसे आयुर्वेद में स्त्रोतस कहा गया है तो उसमें अगर कहीं पे रुकावट है तो उस अवस्था में भी उपवास किया जा सकता है। यहाँ तक कि जिन लोगों को अग्निमांद्य है, यानी जो जठराग्नि है, पचाने वाला अग्नि है, वो अगर कमज़ोर है, वो अगर मंद है तो उस अवस्था में भी उपवास का महत्व बताया हुआ है। यहाँ तक कि आम दोष अगर शरीर में उत्पन्न होता है, यानी आम दोष यानी अगर जो आप खाना खाते हैं उसका पचन अगर ठीक से नहीं हुआ है तो एक तरह से जो एक टॉक्सिक जो अनडाइजेस्टेड फूड शरीर में तैयार होता है उसे आमदोष कहा गया है। तो इस आमदोष को पचाने के लिए भी इस उपवास का महत्व उन्होंने बताया है। अब देखते हैं कि लंघन कब तक करना है, यानी कितने समय तक आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो देखिए, जब शरीर में हल्कापन महसूस हो या फिर जो अपान वायु है, मलमूत्र है यानी यूरिन स्टूल है, आराम से शरीर से बाहर निकलने लगे, बिना किसी तकलीफ के शरीर से बाहर जाए, या फिर शुद्ध डकार आए, शरीर में हल्कापन महसूस हो, भूख और प्यास अच्छे से लगे, तो इस अवस्था में समझ जाना चाहिए कि लंघन या जो उपवास आपने किया है वो अच्छी तरह से हो गया है। तो अभी इसके आगे लंघन चिकित्सा या उपवास कंटिन्यू नहीं करना है।
अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा दिनों तक ये लंघन चिकित्सा या फिर उपवास कंटिन्यू करता है तो उसे नुकसान ही हो सकते हैं। तो आयुर्वेद में इसे अति लंघन से होने वाले लक्षण बताए गए हैं। तो इसमें शरीर के जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द होना, शरीर में बहुत दर्द रहना, बहुत ज़्यादा प्यास लगना, मुंह सूखना या फिर क्षुधा नाश उन्होंने बताया, यानी भूख ही ना लगना, खाने खाने का मन ही ना होना। या फिर उन्होंने ऊर्ध्ववात एक बताया है, यानी जो वायु की जो नैसर्गिक गति है वो विकृत होना या ऊपर की तरफ वो होना। यहाँ तक कि जो चित्त है, चित्त की अस्थिरता उन्होंने बताई है। या फिर शरीर का जो बल है वो बहुत ज़्यादा कम होना या फिर अग्नि का नाश होना। तो इस तरह से बहुत सारे नुकसान अगर आप ये लंघन चिकित्सा ज़्यादा दिनों तक कंटिन्यू करते हैं तो उसके कारण हो सकते हैं। किसी भी व्यक्ति ने फास्टिंग कितने समय तक करना है या फिर फास्टिंग रोज कितने घंटों तक करना है, इसका कोई निश्चित जवाब नहीं हो सकता, क्योंकि हर व्यक्ति अलग है, हर व्यक्ति की प्रकृति अलग है, उसका अग्नि अलग है। देखिए जो व्यक्ति कफ प्रकृति वाले हैं तो उनका जो अग्नि है वो मंद रहता है हमेशा, तो उनकी भूख भी कम रहती है। ऐसे व्यक्ति अगर उपवास करते हैं तो उन्हें आराम से सहन हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति पित्त प्रकृति वाले हैं तो उनका अग्नि भी तीक्ष्ण रहता है, तो वो लोग अगर उपवास करेंगे तो उनको तकलीफ हो सकती है। यहाँ तक कि जो वात प्रकृति वाले व्यक्ति है तो उनका विषम अग्नि है, यानी कभी भूख लगेगी कभी नहीं लगेगी। लेकिन ये जो उपवास है इसके कारण शरीर में जो लघुता है वो और बढ़ती है, तो इसमें वात दोष के बढ़ने के भी चांस रहते हैं, तो उनके लिए भी ये उपवास चिकित्सा सही नहीं हो सकती। इसके अलावा मौसम के हिसाब से, यानी जो आयुर्वेद में ऋतु बताए गए हैं तो इनमें भी जो वात पित्त कफ ये 3 दोष है तो इनका बढ़ना और कम होना चलता रहता है। जैसे वर्षा ऋतु यानी जो बारिश का मौसम है तो इसमें वात दोष शरीर में बढ़ता है, तो इस अवस्था में अगर आप उपवास करेंगे तो इस वात दोष को वो और बढ़ा सकता है। लेकिन जो वसंत ऋतु है वो कफ के बढ़ने का समय है, तो इस अवस्था में आप उपवास चिकित्सा कर सकते हैं। 16 घंटे का उपवास करना ज़रूरी नहीं है। देखिए अगर आपका जो डिनर है वो आप शाम को 7 बजे तक कर लेते हैं और दूसरे दिन जब आपकी भूख अच्छी खुलती है तब आप 9 बजे आपका ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, तो ये भी आराम से 14 घंटों का फास्टिंग ही हो जाता है। तो ये बहुत ही सुखपूर्वक होने वाला जो उपवास है वो है, इससे आपको कोई भी तकलीफ नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन जिन लोगों में ये जो आमदोष है ये बहुत ज़्यादा है या फिर अग्नि बहुत ज़्यादा मंद है तो वो लोग और भी ज़्यादा थोड़ी देर तक वो उपवास कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन आप दूसरा ऑप्शन भी इसमें ट्राई कर सकते हैं, जैसे आपने सुबह का आपका जो लंच है वो कर लिया और आपने आपका डिनर स्किप किया। अब देखिए सुबह का अग्नि वैसे भी अच्छा रहता है, तो अगर आप सुबह खाना खाते हैं तो वो भी आराम से पच जाएगा। और आप जब डिनर स्किप करते हैं तो ये डिनर स्किप करने से वो जो समय मिलेगा तो उस समय आपका अग्नि बढ़ने में, शरीर के अपचित दोषों का पचन होने में भी इसकी मदद मिलेगी। और दूसरे दिन भी आप जब आपकी भूख अगर खुलती है तो आप ब्रेकफास्ट करो या फिर आपने ब्रेकफास्ट स्किप किया तो भी चलेगा। तो शरीर में दोष कितने हैं, आपकी भूख कैसी है, आमदोष कितना है, तो इन सब का विचार करके ही ये कितने समय तक होना चाहिए तो इसकी निश्चिती की जा सकती है। अगर आप दिन में सिर्फ 2 बार घर का बना हुआ ताज़ा हल्का सात्विक सुपाच्य आहार लेते हैं, यानी जो आराम से पच सके, आपका अग्नि भी अगर बहुत अच्छा है, आप सही समय पे ये 2 बार का खाना लेते हैं, बीच में आप कुछ भी नहीं खाते, तो आपको अलग से उपवास करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आयुर्वेद में स्पष्ट रूप से कहा गया है, हिताशी स्यात् मिताशी स्यात् कालभोजी जितेंद्रियम, यानी हितकर जो हमारे लिए पथ्यकर है, हितकर है, मिताशी यानी जितनी ज़रूरत है उतना या उससे भी थोड़ा सा कम, और कालभोजी यानी सही समय पे अगर आप आपका खाना लेते हैं तो आप हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। अब देखते हैं कि अगर आप उपवास कर रहे हैं तो उस उपवास के समय कौन कौन सी चीज़ें आपने अवॉइड करनी है, यानी कौन सी चीज़ों का सेवन आपने नहीं करना है। तो इसमें बहुत ज़्यादा हेवी जो चीज़ें हैं, यानी जो पचने में हेवी है, जैसे फ्राइड चीज़ें हैं जो आप तली हुई है, या फिर जो मिठाइयाँ है, नमकीन है, तो ऐसी चीज़ों का सेवन नहीं करना है। या फिर जैसे साबूदाना है, मूँगफली है, आलू है, तो ये भी नहीं लेना है। आमतौर पर उपवास के दिनों में साबूदाना
साबूदाना खिचड़ी लेने का रिवाज है, लेकिन ये आपके लिए सही नहीं है। अगर आप साबूदाना खिचड़ी लेके उपवास करते हैं तो उस उपवास का कोई भी फ़ायदा आपको नहीं मिलता। उससे तो आप अगर आपका खाना खा लेते हैं तो वो भी ज़्यादा बेटर ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। इसके साथ ही अगर आप बहुत ज़्यादा ठंडा दूध लेते हैं या फिर फ्रिज में रखी हुई चीज़ें आप लेते हैं, दही है, तो ये भी सही नहीं है। इन चीज़ों को भी उपवास के समय आपने अवॉइड करना है। अब देखते हैं कि उपवास के समय कौन कौन सी चीज़ें आप खाने में रख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो है वो है गर्म पानी। गर्म पानी भी औषधि है और इसे आप और ज़्यादा औषधि बना सकते हैं, जो आपके शरीर में जो आम दोष है उसका बहुत ही अच्छे से पचन कर सके। तो पानी को उबालते समय आप उसमें थोड़ा सा सौंठ का पाउडर है या फिर लौंग है तो वो डाल के इसे उबाल सकते हैं, तो ये और ज़्यादा औषधि बनेगा। इसके अलावा आप गर्म दूध भी ले सकते हैं। पहले हमने अवॉइड करने के लिए जो बताया वो ठंडा दूध बताया, लेकिन गर्म दूध आप ले सकते हैं। आप फल भी ले सकते हैं, लेकिन दूध और फल एक साथ आपने नहीं लेना है, अलग अलग समय पे आप इसे ले सकते हैं। फल आप ले सकते हैं, लेकिन फलों का जूस हो सके तो अवॉइड करें, क्योंकि जो फल हम लोग लेते हैं रॉ फॉर्म में, जैसे 1 या 2 फल आपने लिए तो उनका पचन जल्दी हो जाता है। वही अगर आप उसका जूस ले रहे हैं तो एक तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में उन फलों को आप ले रहे हैं, और दूसरा ये जो जूस है ये लिक्विड फॉर्म में है, तो ये अग्नि के लिए भी उसको पचाने में समय लगता है। तो इस तरह से फलों का सेवन करें, जूस अवॉइड करें। इनके अलावा जैसे आप छाछ ले सकते हैं या फिर घी भी आप ले सकते हैं। घी भी जो अग्नि है हमारा उसको बढ़ाने वाला है और पित्त दोष का शमन करने वाला है। जनरली जो लोग उपवास करते हैं उनके शरीर में पित्त हल्का सा बढ़ सकता है, तो इस पित्त को कम करने में भी ये जो घी है ये आपको फ़ायदा दिला सकता है। उपवास के दिनों में आप शहद का सेवन भी आप कर सकते हैं। उपवास के दिनों में आप भुनी हुई चीज़ें भी ले सकते हैं, जैसे राजगिरा है तो राजगिरे का सेवन भी आप कर सकते हैं। सही तरीके से उपवास करने पर उसके बहुत सारे फायदे भी आपको मिल सकते हैं। तो इसके बारे में वाग्भट ऋषि अष्टांग हृदय इस ग्रंथ के चिकित्सा स्थान में हमें बताते हैं कि विधि पूर्वक किए गए उपवास से शरीर में बढ़े हुए जो दोष है वो क्षीण हो जाते हैं, अग्नि प्रदीप्त होता है, भूख और प्यास अच्छे से लगती है, पचन क्षमता बढ़ती है, और इसके अलावा शरीर का जो बल है, शरीर का जो ओज है वो बढ़ के वो जो व्यक्ति है वो हमेशा स्वस्थ रहता है। तो आप भी आयुर्वेद के इस ज्ञान को अपनाकर उपवास या लंघन चिकित्सा को सही तरीके से इस्तेमाल करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।